एक बायोलॉजिकल के टीचर जो हैं अपनी स्टूडेंट को बोलते हैं कि आखिर तुम किसकी संतान हो, अपने भाई बहनों की तरह तो नहीं हो, बहुत शरारती हो। उस बच्ची को ये सबक चुभ जाता है कि आखिर तुम किसकी संतान हो। वो आके घर पे ऑब्जेक्शन करती है कि मैं तुम्हारे परिवार की जो है सदस्य हूँ या नहीं हूँ, मुझे बताओ। और इस बात की भनक उस दादी को लग जाती है और दादी भी पहले से ही संदेह कर रही थी, क्योंकि उस लड़की की हरकतें थी वो परिवार के अन्य बच्चों की तरह नहीं थी, उनसे अलग थी। और दादी उठा लेती है ऐसा कदम जिससे पूरा परिवार जो है अब दुनिया से राय मांग रहा है कि अब परिवार को टूटने से कैसे बचाएं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं आपका फौजी भाई और आज की जो हमारी ये कहानी है ये कुछ इसी घटना पर आधारित है। दोस्तों, ये घटना है एक उस परिवार की जिसके अंदर एक 15 साल की बच्ची है। वो स्कूल जाती हैं और उसके बायोलॉजिकल के टीचर हैं वो उस बच्ची के आदतों को देखकर उसके बाकी परिवार के बच्चे जो उस स्कूल में आते थे उनसे बहुत भिन्न होती है। तो उस बच्ची को एक दिन कह बैठते हैं कि आखिर तुम किसकी बच्ची हो, इन परिवार के बाकी बच्चों से क्यों हो इतनी भिन्न। और उस बच्ची को ये बात चुभ जाती है और बात वो आके वापस अपने परिवार में करती है। इस बात को जानने के लिए दादी हैं उसकी, वो उस लड़की के माता पिता से पूछती हैं कि आखिर ये बच्ची अपने परिवार से इतना भिन्न क्यों है। इसके गुण हैं वो परिवार से नहीं मिलते, इसके बाल हैं वो परिवार से नहीं मिलते, इसकी जो है बोलचाल, उसकी उठ बैठ, इसकी बात करने का तरीका, इसका हाव भाव परिवार से क्यों इतना अलग है। उस लड़की के माता पिता दोनों ही चुप रहते हैं और अपनी माँ को कहते हैं कुछ नहीं है, ठीक है, ये अपने परिवार में परिवार के ही सदस्य हैं, हमारी संतान है। लेकिन उस लड़की की दादी हैं वो उसकी माँ पर शक कर लेती है कि उसकी माँ कुछ उससे राज छुपा रही है और वो सच्चाई नहीं बताना चाहती। और उस लड़की की दादी को जब सच्चाई उन माँ बाप से उसको संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो वो एक कदम उठाती है, वो अपनी पोती का डीएनए टेस्ट करवा देती है। और डीएनए टेस्ट के बाद में जो रिपोर्ट आती है वो बेहद चौंकाने वाली थी। उस लड़की की माँ जो है वो जो उस औरत के बेटे की बहू है वो नहीं होती, कोई तीसरी महिला होती है। और उसके बेटे और बहू दोनों को इसका राज पता होता है। और जब उस महिला के सामने ये राज खुलकर आता है और वो परिवार के अंदर जब ये डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आती है और उस बच्ची को पता लगता है कि वो जिन लोगों के साथ रह रही है उनमें पिता उस लड़की के हैं लेकिन माँ उसकी नहीं है। और वो लड़की उस बात की जिज्ञासा को जानने का प्रयास करती है कि आखिर मेरी माँ कौन है और अब मेरी माँ कहाँ है। अब उसकी दादी भी उस लड़के का साथ देती है कि अगर इतना राज ही खुल गया है तो सारा राज ही खोला जाए। तब उस लड़की के पिता पूरा राज खोलते हैं कि ये मेरी ही बच्ची है, लेकिन इसकी माँ जो है मेरी प्रेमिका थी और उसकी ये संतान थी और वो मेरे से अलग हो गई और मैंने अपनी बच्ची को मेरे साथ रख लिया। जब मैंने दूसरी शादी की तो मेरी पत्नी को सारी कहानी बताई और मेरी पत्नी इन बात से संतुष्ट थी कि आपके कोई बच्ची हैं, मैं उसको अपने साथ रखने के लिए जो है एग्री हूँ, आप किसी प्रकार की चिंता नहीं करें। इसीलिए ये बच्ची हमारे परिवार के बाकी बच्चों से इसकी आदतें हैं वो अलग हैं, इसका शरीर का बनावट, इसके बालों की बनावट सब कुछ अलग है, लेकिन हम सब संतुष्ट हैं। आपने ऐसा कदम क्यों उठाया जिससे पूरा परिवार जो है अब टूटने के कागार पे आ गए। क्योंकि बच्ची अब चाहती हैं कि मैं मेरी माँ से मिलूं और क्या ऐसा राज हुआ कि मेरी माँ मेरे पिता से अलग हो गई। इन सारी घटना से आहत होकर उस बच्ची की दादी सोशल मीडिया पे लिखती है कि आखिर मुझे राय दो कि अब मेरा परिवार टूटने से कैसे बच सकता है। और वो बच्ची जो है उसको शौक नहीं हो कि उसकी माँ कौन है, अब कहाँ है, अब वो इस परिवार में रहे या नहीं रहे, इस बच्ची की आगे की पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं हो, इसलिए वो महिला सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों से राय मांग रही। आप जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं आप लोगों से भी एक राय है कि इस प्रकार जब कोई बात की अगर जांच करने की जरूरत ही नहीं हो और उस प्रकार की जांच करके परिवार के अंदर बेवजह एक जो है आफत खड़ी कर दी, उस महिला और उस परिवार के बारे में आप क्या लिखना चाहोगे जिससे वो परिवार टूटे नहीं और वो परिवार बच जाए। और उस बच्ची को जो है जिस प्रकार का वो सुकून उस परिवार के अंदर मिल रहा था वैसा ही सुख, आनंद और सुकून आगे जीवन पर्यंत मिले, इस परिवार को क्या करना चाहिए। आप लोगों की क्या राय है जरूर कमेंट करें। ये कहानी बताना हमारा लक्ष्य सिर्फ आप लोगों को सजग करना, जागरूक करना है, ना कि किसी को परेशान करना। मैं किसी नई कहानी के साथ फिर हाजिर हूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, न्यून प्रणाम।